खबरों की दुनिया में आपका खुश आमदीद। आप देख रहे हैं 9 न्यूज उर्दू। शब्बीर वानी के साथ आइए बढ़ते हैं आज दिन भर की अहम तरीन खबरों की तरफ। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि दहशतगर्दी का चेहरा मुसलसल बदल रहा है और इसका मुकाबला करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को हर वक्त चौकन्ना रहना होगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू कश्मीर पुलिस के नए तैनात कांस्टेबल्स में तकरीरनामे तकसीम किए और कहा कि पुलिस फोर्स अमन व अमान बरकरार रखने में अहम किरदार अदा कर रही है। जम्मू के सिदरा इलाके में इंतजामी कार्रवाई पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस कार्रवाई की सख्त मजम्मत करती है और मुतासरा खानदानों के मकानात दोबारा तामीर किए जाएंगे, जबकि मुतासरीन को मुआवजा भी फराहम किया जाएगा। उन्होंने अपने बयान में मजीद कहा कि इंतजामी कार्रवाई करने वाले अफसरान जम्मू कश्मीर हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस मामले का सख्त नोटिस लिया है। रुकने असेंबली बानीहाल सजाद शाहीन ने जम्मू में गुज्जर और बकरवाल खानदानों के खिलाफ जारी इंतजामी कार्रवाई पर सख्त रद्दअमल जाहिर किया। सजाद शाहीन कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता अनासिर इंतजामिया के बाज़ हिस्सों को इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर के पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस कार्रवाई को अफसोसनाक करार देते हुए गैर जानिबदाराना तहकीकात और जिम्मेदार अफसरान के एहतसाब, मुतासरा खानदानों की फौरी बाज़ाबादकारी का मुतालबा किया है। रुकने असेंबली बदल जावेद इकबाल चौधरी और रुकने असेंबली थाना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान ने जम्मू के सिदरा इलाके का दौरा करके आज इंतजामी कार्रवाई से बेघर होने वाले कबायली खानदानों के साथ इज़हार यकजहती किया। उन्होंने मुतासरा खवातीन, बच्चों, शीरखोरों और बुजुर्गों की हालत को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि शदीद गर्मी में इंसानी हमदर्दी को नजरअंदाज करके ये कार्रवाई अंजाम दी गई। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि यह इंतजामी मुहिम भारतीय जनता पार्टी हिमायत याफ्ता लॉबी के दबाव में चलाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा अल्ताफ ठाकुर ने सिदरा में मुबैना तौर पर मखसूस तबके को निशाना बनाकर इंतजामी कार्रवाइयों के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी मजहब या तबके को निशाना नहीं बनाती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सियासत सबको साथ लेकर चलने और बिला तफरीक अवामी खिदमत पर मबनी है, जबकि अपोजिशन जमातें बिला वजह फिरका वाराना रंग देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इस दौरान जम्मू कश्मीर हुकूमत ने सिदरा इंतजामी मुहिम के दौरान फॉरेस्ट राइट एक्ट की मुबैना खिलाफ वर्जियों की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। महकमा कबायली अमूर की जानिब से जारी हुकूमती हुक्मनामे के मुताबिक कमेटी को मामले की मुकम्मल जांच करके 7 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई। पीडीपी के सरबराह महबूब मुफ्ती ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुतल्लिक राहुल गांधी के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज वही काट रही है जो उसने बरसों पहले बोया था। महबूब मुफ्ती ने कहा कि अगर राहुल गांधी ने कोई बात कही है तो उस पर इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने ही सबसे पहले मुसलमानों और सेकुलर सोच रखने वाले अफराद को गद्दार करार देना शुरू किया था। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अवाम को बीजेपी से दूर रखने का मशवरा तो देती है, मगर खुद खुफिया रास्तों से बीजेपी क़यादत तक रसाई हासिल करती है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इन जमातों की सियासत सिर्फ अवाम को गुमराह करने और अपने सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ तक महदूद हो चुकी है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने रियासी दर्जे की बहाली में ताखीर पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अवाम अब मुनासिब वक्त की बातें सुन सुनकर थक चुकी है। हदबंदी और इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं। अब जम्मू कश्मीर को फौरी तौर पर रियासी दर्जा वापस मिलना चाहिए। तनवीर सादिक ने इस दौरान कहा कि अवाम ने बड़ी तादाद में वोट देकर अपना वाजिया मैंडेट दिया है, जिसका एहतराम करना जरूरी है। तरक्याती काम अपनी जगह अहम है, लेकिन रियासी दर्जा बहाल करना अवाम का बुनियादी हक है।